तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टू फॉर मैकेनिकल। आज जो हम बात ये करेंगे कि भैया दिवाली आ चुकी है, ठीक है, और 10-12 दिन रह चुके हैं। तो उन पे क्या होता है, शोरूम जो होते हैं बाइक के, तो उन पे कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। और बिना ऑफर्स के भी आप बाइक कभी भी खरीदें तो आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको नई बाइक, स्कूटर या और भी कोई चीज खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है और आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया पहला पॉइंट है आपकी बाइक का बिल। वैसे तो ये पॉइंट सबसे लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको कि आपने बाइक खरीद ली, बाइक खरीदने के बाद जो आपको बिल दिया गया है, ठीक है, बिल में जो आपने बाइक जो खरीदी है, आपने बाइक खरीदते समय जिस जिस चीज के भी पैसे दिए हैं ना, तो आपके बिल में वो सारी चीजें होनी चाहिए। आपने किसी चीज के, हेलमेट के, सीट कवर के या और भी किसी चीज के पैसे दिए हैं तो वो आपके बिल में होनी चाहिए। और नंबर भैया दूसरा पॉइंट ये है कि आप बाइक खरीदने गए, शोरूम पे गए, तो शोरूम पे ये जरूर चेक कीजिएगा जो आपको बाइक दिखाई जा रही है, जो आप बाइक खरीद रहे हो, आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि आपकी जो बाइक है वो ओल्ड स्टॉक की ना हो, ठीक है। जैसे अब BS6 बाइक आ रही है, तो BS6 बाइक जो है 2020 से आ रही है, तो ऐसा देखना, आप ये जरूर चेक करना कि जो बाइक है वो खड़ी हुई ज़्यादा दिन की खड़ी हुई ना हो, जैसे 2 साल या 20 से ही खड़ी है या 1 साल हो गया है, कहीं ऐसी जगह खड़ी थी। तो शोरूम वाले क्या करते हैं, उन स्टॉक को सबसे पहले बेचने की कोशिश करते हैं कि जो पुराना स्टॉक है दिवाली पे जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। तो इसका आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर लेना, जो आप नए मॉडल आ रहे हैं तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं या क्या बदलाव हुए हैं जो पुराने स्टॉक में नहीं है। अगर भाई गलती से आपके पास वो पुराना स्टॉक वाली बाइक आ गई तो आपको लगेगा कि आपकी जो बाइक है उसमें कुछ प्रॉब्लम जल्दी जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे बैटरी का खराब होना। बैटरी ऐसी चीज होती है कि आप चलाओ या मत चलाओ, वो अपने समय टाइम के अनुसार खराब होनी ही है। तो ये जरूर से चेक कर ले कि आपकी बाइक जो है वो कितनी पुरानी है, मतलब ओल्ड स्टॉक तो नहीं है। तो भैया आप सोच रहे होंगे तो हम ओल्ड स्टॉक जानेंगे कैसे? ओल्ड स्टॉक जानने के लिए ये आप देख रहे हो, ये चेचिस है, इसका चेचिस मतलब इसका गाड़ी का फ्रेम है, तो इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इनसे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी बाइक है वो किस साल में बनी है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फुल डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूंगा कि आप जान सकते हैं कि आपकी बाइक कितनी पुरानी है इन चेचिस पर लिखे हुए नंबरों से। और भैया नंबर फोर पॉइंट ये है कि आपने अपनी बाइक जो है वो सेलेक्ट कर ली, उसका कलर सेलेक्ट कर लिया, कलर वाला सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद जो है आप उस बाइक की टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। क्या होता है कि आप शोरूम वाले एक अलग से उसका मॉडल खड़ा करके रखते हैं, आपको दिखाते हैं कि भैया इस बाइक की टेस्ट ड्राइव ले आओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो बाइक सेलेक्ट की है उसी की ही टेस्ट ड्राइव लेना और किसी बाइक की बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आपको तो वो बाइक चाहिए, वो बाइक तो नहीं चाहिए ना जो आपने जो शोरूम वालों ने सैंपल खड़ा किया हुआ है, वो तो आपको नहीं लेनी, आपको दूसरी बाइक लेनी है। तो उसी की ही टेस्ट ड्राइव लीजिए जो बाइक आपको लेनी है। और नंबर भैया पांचवा पॉइंट ये है, जब आपको बाइक दिखाई जा रही है, ठीक है, आपको बाइक दिखाई ही इसीलिए जाती है कि आप पूरी तरीके से चेक कर लो, वाइजर पे कहीं स्क्रैच तो नहीं, टंकी पे मडघाट पे कहीं स्क्रैच तो नहीं, जो आपका सामान है वो प्रॉपर है या नहीं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से चेक करनी चाहिए। क्योंकि भाई बाइक को लाते समय, ट्रांसपोर्ट के समय, शोरूम में ले जाते समय, निकालते समय कहीं भी बारीक से स्क्रैच लग जाता है तो वो थोड़ा सा पेंट वेंट लगा के उसको सही कर लेते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ही बारीकी से चेक करनी चाहिए बाइक खरीदते समय। और नंबर भैया छठा पॉइंट ये है कि आप जो है, जैसे आप किसी भी कंपनी की बाइक ले रही है, लेनी है आपको, TVS की लेनी है, हीरो या होंडा किसी की भी लेनी है, तो आपके शहर में या आसपास में तो उसके 2-3-4 शोरूम जरूर होंगे, 2 या 3 तो होंगे ही। तो आपको करना ये है, आपको अलग अलग शोरूम पे जाना है और अलग अलग शोरूम पे आपकी बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या है, और जो वो सामान दे रहे हैं बाइक के साथ उसके साथ क्या प्राइस है, और विदाउट सामान के साथ आपकी बाइक की प्राइस क्या है। तो आप ये पता कर सकते हैं
अपने शोरूम पे जा जाके, अलग अलग शोरूम पे जा जाके कि आपकी बाइक की जो प्राइस क्या है, सामान के साथ और बिना सामान के साथ अलग अलग शोरूम पे अलग अलग प्राइस होते हैं। और वहां भी आप ये चीज चेक कर करके पैसा बचा सकते हैं। और भैया पॉइंट नंबर 7 ये है, जैसे मैंने अभी बाइक की बात की और आपको बताया कि आप सामान जो है वो जा जाके पता कर सकते हैं बाइक के साथ क्या क्या सामान है। तो कुछ कंपनी वाले ये होते हैं, अपना सामान बेचने के लिए, कंपनी का और लोकल सामान भी बेचने के लिए वो क्या करते हैं कि आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें, कुछ सामान ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हेलमेट हो गया, सीट कवर हो गया या और कोई चीज़ होगी, तो वो आपको बताया जाता है कि भैया ये चीज़ बाइक के साथ है, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कोई ये चीज़ आपको बताई जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि भैया मेरे साथ धोखा हो रहा है और मेरे यहाँ पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। तो आप शोरूम वालों से ज़रूर कीजिए, ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं है किसी की भी कि कोई आपको अपना सामान या बाइक के साथ जो सामान आता है एक्सेसरीज का, वो आपको ज़बरदस्ती दिया जाए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो आप वहाँ से बाइक मत लीजिए, जहाँ आपको सही लगे फिर वहाँ से बाइक लीजिए। और भैया नंबर 8वां और लास्ट पॉइंट ये है कि फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस से बाइक ले रहे हैं, फाइनेंस से बाइक निकलवा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं है जो आपके सामने कोई बैंक का कर्मचारी आया और आपको स्कीम बताने लगा, किसी भी बैंक का हो, और आपने वही डन कर ली। नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अलग अलग जो बैंक के फाइनेंस है उनको ट्राई करना है, उनको एनालाइज करना है कि हमें सबसे कम फाइनेंस में कौन बाइक प्रोवाइड करा देगा, या हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा फाइनेंस किस बैंक का है, वहां भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये है मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी से भरी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगर आपने बाइक खरीदी है, आपके साथ कोई धोखा हुआ, स्कैम हुआ है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी और मेरे चैनल की जानकारी के लिए अगर कुछ आप सलाह देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।